नमस्कार दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 16 अक्टूबर से सारी न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए था आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि 50 साल जो है आगे को ध्यान में रखकर बनाई जनसंख्या नीति किसके द्वारा बोला गया है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत के द्वारा बोला गया है। ठीक है, और इनके द्वारा बताया गया कि 1951 से 2011 के दौरान जो है आबादी में भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी आबादी घटी है। ठीक है, उनकी आबादी घटी है, जबकि जो मुस्लिम हैं उनकी आबादी बढ़ी है। तो बताया जा रहा है कि जो भारतीय थे उनकी जो आबादी थी 88% से 83% हो गई, 83.8% हो गई, जबकि जो मुस्लिम थे उनकी आबादी 9.8% से जो है 14.2% हो गई है। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन में बर्बरता, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि जेई एडवांस में मृदुल अग्रवाल ने किया टॉप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक साइड ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सीएसके ने लगाया खिताब का चौका, मतलब जो चेन्नई सुपर किंग्स है चौथी बार जो आईपीएल है उसका फाइनल जीता है। ठीक है, चौथी बार उसका फाइनल जीता है। पहली बार 2010 में जीतता है, दूसरी बार 2011 में जीतता है, तीसरी बार 2018 में जीतता है और चौथी बार 2021 में जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में पहले नहीं था इतना भरोसा, प्रधानमंत्री मोदी। जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, आपको पहले याद होगा कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, आपको इसके बारे में पढ़ाई हुई है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था उसे क्या कर दिया गया, उसे भंग कर दिया गया है। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भंग करके जो है उसके स्थान पर 7 अलग अलग कंपनियां बनाई गई है। जो 7 अलग अलग कंपनियां बनाई गई थी, कल उसी का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुर्की को जवाब, आर्मेनिया व ग्रीस के साथ भारत ने सुधारे रिश्ते। इसमें आपको याद रखने की जो आर्मेनिया देश है, आर्मेनिया की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बने हैं एस जयशंकर। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीस के साथ जो है सैन्य संबंध को मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है भारत ने। और कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जो है लगातार दुराचार, मतलब कि दुष्प्रचार करता रहता है कौन, तुर्की। ठीक है, तो तुर्की को एक तरीके से बैलेंस करने के लिए भारत जो है आर्मेनिया और ग्रीस का समर्थन करेगा, क्योंकि आर्मेनिया और ग्रीस जो है आर्मेनिया और जो ग्रीस है वो तुर्की क्या है, दुश्मन है, एक तरीके से दुश्मन है। ठीक है, बोलता है ना कि पड़ोसी ये पड़ोसी के बगल वाला पड़ोसी होता है, लगातार दुश्मन ही होता है, और इसके पड़ोसी वाला जो होता है इसका दोस्त होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से चल रहा है यहाँ पर, लेकिन इस प्रकार का नहीं है। भारत और आर्मेनिया बहुत दूर हैं, तो फिर भी आपको बता रहे हैं कि जो टर्की के जो पड़ोसी है ये आपके आर्मेनिया भी है और ग्रीस भी है, तो दोनों का संबंध जो है टर्की से ठीक नहीं है। तो और जो टर्की है भारत का जो कश्मीर मुद्दा है उठाते रहता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने आर्मेनिया और ग्रीस का समर्थन करेंगे। जो आपके तुर्की है उसके तुर्की राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो रेसेप तैयब अर्दोगन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आपको वीर सावरकर के आलोचक पर बरसे, तो इसके क्या कीजिएगा कि जो वीर सावरकर इनके बारे में जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि टीके की उपलब्धता व आर्थिक सुधार को लेकर निष्पक्षता की ज़रूरत, सीतारमन। ठीक है, तो ये सीतारमन कहाँ पर बोली हैं, तो वाशिंगटन में जो है IMF से जुड़ी बैठक में वित्त मंत्री ने हिस्सा लिया था, तो उस समय इन बातों को बोला गया था कि टीके की उपलब्धता व आर्थिक सुधार को लेकर निष्पक्षता की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर इसी में कि आतंकवाद के खिलाफ जो फंडिंग रोकने पर अमेरिका के साथ सहमति बन गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में विकास और सुरक्षा की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री। तो बस आपको सिर्फ जान लेना है कि क्या स्थिति है। और उसके बाद देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक तैयार करने की पद्धति ठीक नहीं है, भारत के द्वारा बोला गया। आपको पता है कि भारत का कितना स्थान आया था, आपको याद है, भारत को 107वां स्थान आया था और 116 में, इसीलिए ठीक है भारत सरकार इसीलिए बोल रही है। और कल इसके बारे में बता चुके हैं, तो जो नहीं देखे जाके आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक कंपनी विशेषज्ञता हासिल करने के साथ ही बने वैश्विक ब्रांड, ये किसके द्वारा बोला गया है, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए याद किए जाएंगे कलाम। तो कल कलाम जी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से देख चुके हैं, तो जो वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। उसके बाद है कि चिदम्बरम ने की थी BSF को अधिक अधिकार देने की पहल। तो इसमें आपको याद होगा परसों वाले पेपर में देखे थे कि 50 किलोमीटर जो है BSF जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके
जैसे कि अगर यहाँ भारत और पाकिस्तान की सीमा है तो उसके जो पाकिस्तान की तरफ जो है 50 किलोमीटर BSF आपके जाके कार्रवाई कर सकते हैं आतंकवादियों पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये पहले ही हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं और चिदम्बरम साहब ने ये पहले ही एक तरीके से जो BSF है उनको अधिकार देने की बात की थी, ठीक है, पहल किया था पहले ही। लेकिन मोदी गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, अधिकार दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रैनसमवेयर से छठा सर्वाधिक देश प्रभावित है भारत। तो रैनसमवेयर क्या है, आपको पता है कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, वायरस है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, एक वायरस है जो आपके कंप्यूटर को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और आपसे फिरौती के रूप में क्या मांगता है, आपसे फिरौती के रूप में जो है बिटकॉइन मांगा जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो रैनसमवेयर है उससे भारत जो है छठा प्रभावित देश है पूरी दुनिया में। उसके बाद नेक्स्ट है कि पढ़ाई को जो है पारंपरिक कौशल से जोड़ा जाए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है कि भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास का नरवणे ने किया अवलोकन। तो इसमें आपको याद रखना है कि भारत श्रीलंका जो सैन्य अभ्यास, कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का जो है जो भारत के सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, इनके द्वारा अवलोकन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभी ई नीलामी से बचेगी कोल इंडिया, सहायक कंपनियों को भेजे पत्र में कहा आपूर्ति में बिजली क्षेत्र को दी जा रही है प्राथमिकता, इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर बोला गया कि 2021-22 के शुरुआती 6 माह में गैर बिजली क्षेत्र को 62 लाख टन आपूर्ति की गई है कोयले की। तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, बस सिर्फ आपको जान लेना है, आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति को उदार बनाए रखेंगे शक्तिकांत दास कौन है, तो RBI के गवर्नर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पहली बार भारतीय के हाथ में वर्ल्ड स्टील की कमान, इसे नोट कर लीजिएगा। तो जो वर्ल्ड स्टील है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो JSW स्टील लिमिटेड के जो CEO हैं, CEO इनका नाम है सज्जन जिंदल, उनको जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि घर घर सोलर ऊर्जा उत्पादन में भारत का खर्च दुनिया में सबसे कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लागत जो है, सबसे ऊपर से पढ़ लीजिए कि भारत में जो है सबसे कम लागत में रूफटॉप, मतलब जो सौर ऊर्जा होता है, फोटो में देख सकते हैं कि रूफटॉप सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसकी लागत जो है $66 करीब 4950 रुपया प्रति मेगावाट प्रति घंटे, ठीक है। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और दूसरे पर कौन है, तो दूसरे पर आपके चाइना है और तीसरे पर आपके अमेरिका है सस्ता में। उसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, अगला पेज देखते हैं। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले में 100 से अधिक गिरफ्तार। तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं कल का न्यूज़ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में सिखों पर जुल्म जारी, आबादी तेज़ी से घटी। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको पता है कि जो सिख हैं और जो भी और भी हिंदू समुदाय हैं वो अल्पसंख्यक में है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन पर लगातार हमला होता रहता है। उसके कारण बहुत से लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब कंधार के सियाओं पर कहर, आत्मघाती हमले में 62 की मौत। तो आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में जो सिया समुदाय है, अल्पसंख्यक हैं, और लगातार सिया समुदाय पर लगातार घटना, मतलब लगातार उन पर हमला, जो सिया समुदाय हैं उन पर लगातार जो है हमला किया जा रहा है। अगर आप लोग मेरे साथ लगा पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता भी चल गया होगा कि जो सिया हैं उन लगातार क्या है, अफ़गानिस्तान में पीड़ित हैं, लगातार इनकी हत्याएँ की जा रही है आतंकवादियों के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है नहीं, और नीचे देख लीजिए, ये भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। कल देख चुके हैं कि तालिबान ने किराया बढ़ाने पर दी चेतावनी, तो PIA ने रोकी उड़ान। आपको बता चुके हैं कि जो पाकिस्तान एयरलाइंस है, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, इसने अफ़गानिस्तान से अपने उड़ाने को रोक दी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ISI मुखिया की नियुक्ति को लेकर इमरान और बाजवा में ठनी। तो कल का पेपर में इसे भी देख चुके हैं, ठीक है। आज देखिए न्यूज़ बहुत कम ही आया है, और ज़्यादातर जो कल का न्यूज़ था उसी को आगे बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है कि तेरा जादू चल गया। इसका मतलब है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है KKR को IPL के फाइनल में हरा दिया है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स है चौथी बार IPL का फाइनल जीता है। सबसे अधिक जो IPL का टूर्नामेंट कौन जीता है, तो मुंबई इंडियंस 5 बार, ठीक है, और KKR 2 बार।
राजस्थान एक बार और डेक्कन चार्जर्स एक बार और सनराइजर्स हैदराबाद भी है जो एक बार जीता है। देखिए बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आज हम नहीं इकट्ठा कर पाए, कल सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आज हम थोड़ा जल्दी में हमको घर से निकलना है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप से खत्म हुआ डेनमार्क का नियंत्रण तो आज ही ख़त्म हुआ था। आज के दिन जो है 1868 में ख़त्म हुआ था। जो आपके अंडमान निकोबार है उसे बेचकर, ब्रिटेन को बेचकर जो है ये चला जाता है भारत से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कैलिफोर्निया में हुई द वाल्ट डिज्नी कंपनी की स्थापना तो आज ही हुई थी, इसे पढ़ सकते हैं। वो 1923 में जो है आज ही अमेरिका के दो भाइयों वाल्ट डिज्नी और राय ओ डिज्नी ने मिलकर जो है कैलिफोर्निया में डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो की स्थापना की थी और 1986 में इसका नाम बदलकर द वाल्ट डिज्नी कंपनी कर दिया। बच्चों का पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस वाल्ट डिज्नी ही की देन है, ठीक है। जो मिकी माउस जो है आपकी माउंट वाल्ट डिज्नी की ही देन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बंगभंग ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बना दिया माहौल। तो इसमें आपको याद रखना कि जो बंगभंग आंदोलन कब हुआ था, तो सबसे पहले जो 1905 में हुआ था। इसमें क्या था कि जो लॉर्ड कर्जन साहब थे, जो बंगाल को दो भागों में तोड़ दिया था, ठीक है, दो भागों में तोड़ दिया था, ठीक है। इसे आपको याद रखना कब हुआ था, 1905 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2500 तक बहुत बदल जाएगी धरती। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के दल ने बताया खेती योग्य भूमि में आएगा बदलाव। तो इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लिखा गया कि एलिना के मुताबिक जो है यदि हम पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ता रहता है तो दुनिया में जो है कई जगह नाटकीय रूप से बदल सकते हैं। और नए अध्ययन में हमने वायुमंडल के जो ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता के आधार पर जो है 2500 की स्थितियों को अनुमान लगाया है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस की जो सांद्रता है निम्न, मध्यम या उच्च होने की स्थिति में धरती कैसे होगी इसके बारे में भी अनुमान लगाया गया है। इसे भी आप लोग बाकी जो सारा कुछ अंदर का इन्फॉर्मेशन सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नीचे है कि कचरे से गैर विषाक्त सक्रिय गैस बनाने की तकनीक की विकसित, यहाँ पर इसे पढ़ लीजिए कि सक्रिय कार्बन, जिसे सक्रिय चारकोल भी कहा जाता है, कार्बन का एक रूप है। इसमें छोटे कम मात्रा वाले छिद्र होते हैं जो अवशोषण या रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध सतह के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तो है नहीं। उसके बाद निचला जो न्यूज़ है कि नेपाल में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट देखिए आज का न्यूज़ था, सारी न्यूज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज का कोई खास न्यूज़ था नहीं, कल ही का न्यूज़ को सिर्फ आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और आज से जितना भी हम लोग का बीपीएससी और यूपीपीसीएस जो भी बचा हुआ समय है, तो जितना भी करंट जो भी बच गया है और जो भी कुछ भी हम कवर करना चाहेंगे कि आप लोग को कुछ फ़ायदा हो सके अगर मेरे कवर करने से, तो आज जो शाम है, शाम से पूरे वीडियो को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। वो बहुत तेज़ी से वीडियो अपलोड किए जाएंगे, खासकर बीपीएससी के लिए। और यूपीपीएससी के लिए तो एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक आ गया है, तो उनके लिए जितना हो पाएगा कर पाएंगे, हम कर पाएंगे। लेकिन जो बीपीएससी है उसके लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, ठीक है। थैंक यू।